हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली बनाना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें कुछ नहीं करना, वहीं तक ही छोड़ देना है। मैंने जैसे ही पहले ही बता रखा है, कंसिस्टेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है जिसमें a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 होता है। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है जिसमें a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। जैसे कि एक इक्वेशन है जिसमें a1 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 1, b1 इज 1 एंड c1 इज 5, a2, b2 एंड c2 मैंने प्रीवियस वीडियोस में इज इक्वल्स टू 0 लेके करवाया है, तो मैं यहाँ पे भी इक्वल टू 0 ही लेके कराऊंगी। तो -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 बाय a2 करेंगे तो a1 इज 1 एंड a2 इज 2, इसका कोफिशिएंट b1 अपॉन में b2, y का कोफिशिएंट इज 1 एंड इधर y का कोफिशिएंट इज 2 सेकेंड इक्वेशन के अंदर, एंड c1 बाय c2 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन की, कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन की, माइनस से माइनस कर दिया, 5 1 5 5 2 10 जो कि 1/2 है। हम देख रहे हैं तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, यानी ये कंसिस्टेंट हुआ, इन्फिनाइटली और मैनी सॉल्यूशन हुआ। अब उसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली भी शो करना है। कंसिस्टेंट निकल गया तो हमें इसको ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। हम इक्वेशन लेंगे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसके अंदर मैंने लेट x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह मैंने 0 पुट आउट कर दिया, x की जगह 0 रखा तो y कितना आ गया 5। सेम लेट y इज इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 रख दूंगी तो x कितना आ गया 5, x 0 तो y 5, y 0 तो x 5। लेट x इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 रखा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3। अगर x 2 पुट किया तो y 3 आ गई। एक इक्वेशन का हमारा ये बन गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन है तो सेम ही बनेगा, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन्स होती है, लाइन के ऊपर ही लाइन आती है, लेकिन फिर भी हमें दिखाकर शो करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेम इसका भी ग्राफ इक्वेशंस करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 रखा तो 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, 5 आ गया, जैसा कि हमारा पहले भी आया था x 0 y 5। अब लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां पे y है वहां पे 0 रख देंगे। 2x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 10 अपॉन में 2 कितनी आ गई 5, यानी x कितना आ गया 5, y 0 है तो x 5। लेट x इज इक्वल्स टू 2, x की जगह हम 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू 6 अपॉन में 2 3। सेम हमारी इक्वेशंस आई है जो कि पहले थी। हम देख रहे हैं 0 5 5 0 2 3, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक आएंगी, इसीलिए 0 5 5 0 एंड 2 3। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, ये वाला। हम यहाँ पे x एक्सेस, y एक्सेस, x 0 है तो y 5 इस पॉइंट पे आ गया, x 5 है y 0, इस पूरी लाइन पर x एक्सिस पे y हर जगह 0 होता है, y एक्सिस पे x हर जगह 0 होता है, तो यहाँ पे 5 0 x2 एंड y3 ये वाला पॉइंट लाइन ड्रॉ करी हमने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और ये सेम पॉइंट्स हैं, सेम लाइन ड्रॉ होगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये इसका ग्राफ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का, इस क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट। पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। सेकेंड में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो x माइनस पहले इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा, जरूरी नहीं है इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना,
हम सीधा इसको C1 एंड C2 भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 1/3 आया, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, B1/B2 इधर -1 इधर -3 यानी 1/3 आया, और C1/C2 -8/-16 माइनस से माइनस करें 8 1 से, जो कि हमारा 1/2 आया। हम लोग देख रहे हैं 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना। अगर हम बनाएंगे तो बन जाएगा, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं करना है ग्राफिकली ड्रॉ। तो ये पार्ट हमारा यहीं तक ही फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 2y - 4। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं इक्वल टू 0 की फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। A1 कितना आया, A1/A2, इसका कोफिशिएंट 2, इधर कोफिशिएंट 4, कट गया 1/2, B1/B2 1 एंड -2 तो -1/2 आ गया, C1/C2 -6/-4, 6 से 6 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2। जब हमारा फर्स्ट ही दोनों अनइक्वल है तो हमें सेकंड C1/C2 को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। अब ये क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ निकालने की जरूरत है इसके अंदर। अब पहले इक्वेशन लेंगे 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम 3 पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग। लेट x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो y - 6 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 6 आ गई, x 0 y 6। हाथ के हाथ इसको भर देंगे, बच्चे बाद में भरते हैं तो पॉइंट्स में दिक्कत शो होती है। नेक्स्ट लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे इसको भर देंगे, y 0 है तो x 3 है। लेट x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 × 2 + y - 6 इज इक्वल्स टू 0, 4 + y - 6 इज इक्वल्स टू 0, y - 2 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2 आई, तो ये भी 2 आया। सेकेंड इक्वेशन लेंगे अब हम लोग, 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। लेट x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह हमने 0 रखा, तो -2y - 4 इज इक्वल्स टू 0, -2y इज इक्वल्स टू 4, y 4/-2, यानी x 0 है तो y -2 आ गया हमारा। नेक्स्ट लेट y इज इक्वल्स टू 0, सेम जहाँ पे y होगा वहाँ पे 0 रख देंगे, 2 × 0 - 4 इज इक्वल्स टू 0, 4x - 4 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/4 कट के 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y 0 तो x 1। लेट x इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे अब लोग, जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने 2 रख दिया, 8 - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 - 2y इज इक्वल्स टू 0, 4 इज इक्वल्स टू 2y, y इज इक्वल्स टू 4/2 कट गया, y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। हम देख रहे हैं एक पॉइंट यहाँ पे भी 2 2 आया है, यहाँ पे भी 2 2 आया है, तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ये इस वाले का है 2x + y - 6 इज इक्वल्स टू 0, x 3 है तो y 0 है, x 2 y 2, x 0 y 6। सेम ये 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 का है, x 0 तो y -2, x 1 तो y 0 एंड x 2 तो y भी 2 है। ये हमारा इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, (2x - 2y - 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी सेम हमें इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। A1 कितना आ गया, A1/A2 2/4 जो कि 1/2 आ गया, B1/B2 -2/-4 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आया, एंड C1/C2 -2/-5 माइनस से माइनस कटा 2/5। हम लोग देख रहे हैं
1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5 है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। यानी नो सॉल्यूशन हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, सॉरी इनकंसिस्टेंट हुआ। हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे।